तब मुस्कुराते हुए महादेव जी बोले, पुत्रों, मैं जानता हूं कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो। तुम डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूं। तब भगवान शिवशंकर अपने नंदू पे भगवान शिवशंकर अपने नंदी पे आरूढ़ होकर देवताओं सहित, सभी देवताओं सहित युद्ध की ओर चल दिए। वहां छिपकर वे ब्रह्मा और विष्णु जी का युद्ध देखने लगे। उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि वे एक दूसरों को मारने की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपात अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप, महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में ब्रह्मा और विष्णु जी के मध्य में खड़े हो गए। महाअग्नि को प्रकट होते ही, महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही कहने लगे, इस अग्नि रूप, इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उस अग्नि स्वरूप स्तंभ की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान महाविष्णु नारायण शुकर का रूप धारण किया और वो अग्नि रूप स्तंभ को देखने के लिए नीचे धरती की तरफ चल दिए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। वे वापस चले आए। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी के फूल को देखा। वे उस फूल को लेकर विष्णु जी के पास आ गए। विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के चरण को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान विष्णु नारायण जी की प्रसन्नता से, महानता से भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो गए और बोले, हे विष्णु जी, हे नारायण, आप सत्य बोलते हो। अंततः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूं। ऐसा शिवजी ने भगवान महाविष्णु नारायण जी से कहा।